नमस्कार दोस्तों, बिहार स्टेट 2025 का आवेदन शुरू हो गया है, जो कि शिक्षक भर्ती टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाता है बिहार में स्टेट जो होता है, उसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में विस्तार में जानेंगे जो इस बिहार स्टेट का जो फॉर्म कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहें। कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इस वीडियो में पूरा विस्तार में बताने जा रहे हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का लगातार अपडेट आप लोग को मिलते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिससे अवश्य जुड़ें, क्योंकि वहां भी हर एक अपडेट सबसे पहले शेयर कर दिया जाता है। शॉर्ट वीडियो में नोटिस पाने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने फ़ोन में गूगल ओपन करें और सर्च बॉक्स में सर्च करना है BSEB आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख पाएंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट 2025। इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ यदि आप लोगों को यहाँ तक आने में प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, और जो इसका जो डेट है एप्लीकेशन स्टार्ट जो 19 सितंबर को स्टार्ट किया गया है और 27 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिस पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं, और इसका ईमेल आईडी है, इस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ रजिस्टर के लिए यहाँ फर्स्ट ऊपर में जो रजिस्टर के क्लिक हेयर है, उसी पे क्लिक करना है। यहाँ एक पॉपअप आएगा, जिसको यहाँ से क्लिक करके क्लोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल भरना है। तो यहाँ फर्स्ट में कैंडिडेट फर्स्ट नेम, उसके बाद कैंडिडेट का मिडिल नेम, फिर कैंडिडेट का जो लास्ट नेम होगा उस तरह से आप फिल करना है। जैसे किसी कैंडिडेट का नाम है श्याम कुमार, तो फर्स्ट नेम में श्याम देना है, मिडिल नेम में कुछ नहीं भरना है, और लास्ट नेम में कुमार देना है। यदि श्याम कुमार शर्मा है तो वहीं फर्स्ट नेम में श्याम होगा, मिडिल नेम में कुमार होगा, और लास्ट नेम में शर्मा होगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पे आपको कैलेंडर मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल। फिर यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर देना है। फिर ईमेल आईडी फिल करना है, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ आईएग्री पे चेकआउट कर देना है। फिर यहाँ कैप्चा फिल करके रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका जो कैंडिडेट नेम फिल किया है सही है, तो यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यदि लास्ट नेम सही है तो यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जेंडर मेल सही है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर सही है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, और ईमेल आईडी सही है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ इस कैप्चा को बॉक्स में फिल कर देना है और सबमिट के विकल्प पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पे किसी दोनों पे OTP आया होगा, तो कोनो एक OTP यहाँ पे डाल के और वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना है। नीचे में सबमिट के विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर ऊपर में एक अलर्ट आएगा, जिसमें ओके के विकल्प पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक नोट मिलेगा, जिसमें आपको रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया है, और रजिस्ट्रेशन नंबर एक यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिर मिल जाएगा, और कैंडिडेट नेम यहाँ मोबाइल नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लेंगे, और फिर आगे अप्लाई करने के लिए यहाँ गो टू एप्लीकेशन का ऊपर में एक सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। थोड़ा वेट करना है, इस तरह लोडिंग होगा। यहाँ एक पॉपअप आएगा, जिसको क्लोज पे क्लिक करके क्लोज करना है। अब यहाँ से फॉर्म को भरने का यहाँ पे 5 स्टेप में फॉर्म फिल होगा।
जैसे पहले पर्सनल डिटेल, उसके बाद एडिशनल डिटेल, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, उसके बाद क्वालिफिकेशन और लास्ट में डॉक्यूमेंट पेमेंट होके आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पहला स्टेप में कैंडिडेट पर्सनल डिटेल में यहाँ एप्लीकेशन नंबर और कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब पहले से फिल रहेगा। यहाँ पे फिल करना है जैसे फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, फिर मदर्स नेम यहाँ फिल करना है। उसके बाद यदि अल्टरनेट नंबर है तो दे सकते हैं। यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करना है इंडियन। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल जो बिहार से हैं तो यहाँ यस पे क्लिक करें, अन्यथा बिहार से बाहर के हैं तो नो पे क्लिक करें। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ मीडियम पूछ रहा है, जो आप जो अपीयरिंग होंगे एग्ज़ाम में उसका मीडियम क्या रहेगा। हिंदी में देना चाहते हैं एग्ज़ाम तो हिंदी पे सेलेक्ट करना है, यदि इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जो कैंडिडेट का कैटेगरी क्या है, यहाँ से सेलेक्ट करके अपना कैटेगरी चुन लेना है। प्रकार यहाँ पे बैंक डिटेल पूछ रहा है तो बैंक का नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर, IFSC कोड फिल कर देना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है, यदि कटा जला का कोई निशान है तो यहाँ पे बता दें, नहीं तो यहाँ पे नो मार्क लिख दें। यहाँ पे पूछ रहा है आपके पास पैन कार्ड है तो एस पे क्लिक करें। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, उस पैन कार्ड पे जो नाम है यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस है तो एस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। यदि है तो उसका डिटेल फिल करना है। उसी तरह वोटर ID कार्ड है तो एस करें, अन्यथा नो करें। या पासपोर्ट है तो एस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। यदि आपके पास कोई बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक भी आप बता सकते हैं, उसका डिटेल फिल करना पड़ेगा। है तो एस पे क्लिक करके अपना डिटेल फिल करें। यदि आपके पास कोई वैलिड ID कार्ड यानी जो भी है गवर्नमेंट द्वारा इशू हुआ है वैसा कोई ID कार्ड है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा ID कार्ड का टाइप। यहाँ पे जैसे आधार कार्ड देना है तो यहाँ आधार कार्ड लिख के और आधार नंबर, यहाँ ID नंबर में आधार नंबर फिल कर देना है। फिर यहाँ पे चेकआउट बॉक्स में क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बता दिया जाएगा आपका डाटा सेव्ड सक्सेसफुल हो गया है। फिर ओके के विकल्प पे क्लिक करना है। फिर यहाँ एडिशनल डिटेल में आ जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है यदि एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ एस पे क्लिक करें, कब आपका ज्वाइनिंग हुआ था वो यहाँ पे बताना है। फिर कब रिटायरमेंट हुआ वो यहाँ पे बताना है। यदि नहीं है तो यहाँ नो पे क्लिक करें। यदि आप विकलांग हैं तो यहाँ एस पे क्लिक करें। यहाँ पर बताना है कि आप किस प्रकार का विकलांग हैं, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और इसके लिए जो स्क्रैब है यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यस करें या अन्यथा नो क्लिक करें। यदि विकलांग नहीं है तो यहाँ नो पे क्लिक करें, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका डाटा सक्सेसफुल हो गया है। फिर ओके के विकल्प पे क्लिक करें। यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, यानी कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब जो वर्तमान का पता आपको पूछ रहा है, इस जगह पे वर्तमान में आप रह रहे हैं वो यहाँ पे फिल करना है। जैसे एड्रेस लाइन 1 में विलेज, फिर सेकंड में पोस्ट, फिर यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना है, फिर इसी तरह स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड दर्ज करना है। उसके बाद दोनों यदि कोरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसके विकल्प पे क्लिक करें, अन्यथा नो करके, और दोनों अलग अलग परमानेंट यदि अलग है तो यहाँ फिर इसी तरह फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। डाटा सक्सेसफुल हो गया है सेव्ड। फिर ओके के विकल्प पे क्लिक करें। फिर अगला स्टेप यहाँ क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पूछा जाएगा जो आप किस किस पेपर के लिए भरना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर दोनों के लिए भरना चाहते हैं। पहले यहाँ एक बात जान ले कि पेपर 1 के लिए भरेंगे तो क्या एजुकेशन आपके लिए चाहिए, और पेपर 2 के लिए भरेंगे तो क्या चाहिए। तो जैसे यहाँ पेपर 1 के लिए पहले देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप एजुकेशन डिटेल में मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद इंटर का डिटेल फिल करना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करना है। उसके बाद यहाँ पेपर 1 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट का डिटेल फिल करना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि रेड मार्क नहीं है इस पर। उसके बाद यहाँ बीएड का फिल करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप एनी अदर क्वालिफिकेशन भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार पेपर 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का ज़रूरी है। उसके बाद इसी तरह इंटर का देना ही है। फिर यहाँ ग्रेजुएशन का देना है। उसके बाद इसमें पोस्ट ग्रेजुएट का भी देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क हैं। उसके बाद यहाँ बीएड का देना भी नेसेसरी है। फिर आप एनी अदर क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। यहाँ पे हम फिल करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो पेपर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो आप कौन से सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हैं
यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद यहाँ मैट्रिकुलेशन डिटेल में सबसे पहले फिल करना है जो आप किस बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं। बिहार बोर्ड से किए हैं तो BSEB पटना लिख सकते हैं। उसके बाद आप जिस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं उस स्कूल का नाम यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ रोल कोड फिल करना है। इसी तरह फिर यहाँ रोल नंबर फिल करना है। और उसके बाद आपका जो यदि बिहार बोर्ड से होंगे तो यहाँ परसेंटेज में आपका रिजल्ट आया होगा, या CBSE बोर्ड से होंगे तो CGPA में आया होगा। यहाँ सेलेक्ट कर लेना है परसेंटेज है या CGPA। फिर आपका जो मार्क और कितना आप प्राप्त किए हैं मार्क यहाँ पे फिल करना है, और कितना मार्क का था वो यहाँ पे बता देना है। किस ईयर आप पास किए हैं यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और कौन सा डिवीज़न था यहाँ पे बता देना है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे इंटर का उसी प्रकार किस बोर्ड से आप पास किए हैं यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का नेम यहाँ फिल करना है। यहाँ पे रोल कोड फिल करना है। फिर यहाँ रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पे परसेंटेज में है या रिजल्ट या CGPA में है यहाँ या ग्रेड में है तो यहाँ फिल कर देना है। यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका कितने आपका मार्क आया है यहाँ फिल करना है। मैक्सिमम मार्क कितना का था वो यहाँ पे बता देना है। फिर आप जब पास किए उसका ईयर यहाँ पे चुन लेना है। फिर डिवीज़न यहाँ पे चुनना है। इसी तरह ग्रेजुएशन के डिटेल में भी बोर्ड यहाँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी या बोर्ड चुन लेना है। फिर यहाँ पे कॉलेज चुन लेना है। यहाँ पे रोल कोड है तो ठीक है, नहीं तो NA लिख देना है। फिर यहाँ रोल नंबर फिल करना है। फिर किस वर्ष आप पास किए ग्रेजुएशन यहाँ पे बता देना है। आपका जो मार्क था परसेंटेज में है या CGPA में है वो यहाँ पे बता देना है। फिर यहाँ पे कितना मार्क आया था और कितना मैक्सिमम मार्क का है यहाँ पे बताना है। फिर डिवीज़न कौन सा डिवीज़न से पास किए हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का है तो फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इस पर रेड मार्क नहीं है लगा हुआ है। यहाँ पे आपको B.Ed का डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे यदि आप B.Ed किए हैं तो यहाँ B.Ed लिख देना है। फिर यहाँ पे आप किस बोर्ड से B.Ed किए हैं या कौन सा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे फिल कर देना है। और कौन सा कॉलेज से किए हैं वो यहाँ पे बता देना है। ये रोल कोड है तो यहाँ पे देना है वरना छोड़ देना है। फिर यहाँ रोल नंबर फिल करना है। और उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ परसेंटेज में आपका मार्क आया है या ग्रेड में वो यहाँ पे बता देना है, या CGPA में आया है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर कितने मार्क का था वो यहाँ पे बताना है तो बता सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे डिवीज़न बताना है, कौन सा डिवीज़न आया है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसी प्रकार यहाँ पे यदि आपके पास कोई अदर क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पे बता देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली होगा। फिर यहाँ ओके के विकल्प पे क्लिक कर देना है। लास्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप पहले यहाँ पे फ़ोटो बोल रहा है अपलोड करने के लिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो यहाँ क्लिक है टू अपलोड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देख पाएंगे इसका जो रिस्ट्रिक्शन है, इसका साइज़ जो है 80 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो यदि आप लोग को साइज रिसाइज करने में KB में बदलने कम या ज़्यादा करने में दिक्कत आ रही है तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा इमेज रिसाइज का। उस वीडियो को देख के आप आसानी से कर पाएंगे, KB में कम या ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। उसी तरह बैकग्राउंड चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसको देख के आसानी से आप बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक उस वीडियो का डाल दूँगा, वहाँ से भी आप लोग देख पाएंगे। फ़ोटो को यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक करके अपलोड कर देना है। फिर उसी तरह यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर के लिए यहाँ क्लिक करेंगे पे बताया जाएगा जो इसको 50 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट करना है, फिर अपलोड कर देना है। इस प्रकार यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट बोल रहा है तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा जो 100 KB से लेके 2 MB के बीच में होना चाहिए और इसका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ से क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ अपलोड कर देना है। उसी प्रकार 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है उसी तरह से आपको यहाँ पर अपलोड करना है। 100 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, फिर 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है,
फिर बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि अदर कोई क्वालिफिकेशन दिए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे पेमेंट मोड चूज करना है, ऑनलाइन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे बताया जाएगा आपको कितना फ़ी पेमेंट करना है। फिर यहाँ डिक्लेरेशन करना है, सभी चेक बॉक्स पे चेकआउट करना है। फिर यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ OTP फिल करके प्रीव्यू के विकल्प पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिखाई देगा प्रीव्यू में, तो यहाँ पे आप देख लेंगे और मिलान कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ ओके के विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे सबमिट का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। यदि कोई चीज़ सुधार करना है तो बैक होके यहीं से सुधार कर सकते हैं। सभी कुछ सही है तो यहाँ सबमिट के विकल्प पे क्लिक कर दें। उसके बाद पेमेंट करना है, तो पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो अपना पेमेंट कर देंगे। उसके बाद उसका जो प्रिंट आउट होगा वो अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा नोटिफिकेशन के अनुसार अक्टूबर मंथ में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। से ही एडमिट कार्ड जारी होगा, मेरे चैनल द्वारा बता दिया जाएगा। तो इसलिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। आशा करता हूँ आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।